जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और उससे बनने वाले प्रश्न। आज उसकी नियुक्ति वो किस किस की नियुक्तियां कर सकता है और कौन कौन से राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की नियुक्त करने की शक्ति। नियुक्ति करने की शक्ति, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त कर सकता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति कर सकता है, परिषद की नियुक्ति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। और भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है या निर्वाचन आयोग के या चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजभाषा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्ति। आगे एक शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। इस राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, फांसी की सजा को टाल सकता है। इस शक्ति के तहत यानी क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को टाल सकता है, फांसी की सजा को टाल सकता है। कठोर कारावास को कम कर सकता है, कठोर सजा या कठोर कारावास को कम कर सकता है। उम्र कैद को भी कम कर सकता है, उम्र कैद की सजा को भी कम किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति सेना की सजा को भी कम कर सकता है, राष्ट्रपति सेना की सजा को भी कम कर सकता है। इसी तरीके से जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल ना फांसी की सजा को नहीं टाल सकता है और सेना की सजा पर भी काम नहीं कर सकता है। जबकि बाकी जितने भी भारत में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं क्षमादान की, वही सारी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। आगे हम बात करेंगे भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती। ये आपातकालीन शक्तियां जो हैं ये भाग 18 में है। कहां से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जर्मनी से। इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये जर्मनी से ली गई हैं। ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हैं। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं, इसी में बात कर लेंगे। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और ये 360 के तहत लगता है। ये अभी तक 3 बार लगाया गया है। भारत चीन युद्ध 1962 में, फिर लगाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, तीसरी बार इंदिरा गांधी की सरकार में आंतरिक अशांति के कारण ये लगाया गया था। तो इनकी चर्चा हमने इसके पहले वाले भाग में कर ली, तो उसमें डिटेल्स में देख लेंगे। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति होती है। कौन सी? विधायी शक्ति। तो उसकी भी बात करेंगे।
तो राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति होती है वो क्या है? तो राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति होती है, इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है इस शक्ति के तहत। और क्या कर सकता है? तो इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति संसद में सदस्यों का मनोनयन करता है। तो संसद में, लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था। एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था या मनोनीत करता था 2 सदस्य, लेकिन अभी संशोधन लाकर इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन या मनोनीत सदस्य नहीं चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी 12 एंग्लो इंडियन होते हैं, मनोनीत करता है। इतनी जानकारी हमने देखी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में। और इसी विधायी शक्ति के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक इसी शक्ति के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, यानी प्रेसिडेंट बुलाता है। और इस संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है लोकसभा को भंग करने की, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहा जाता है। संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, विधायी शक्ति के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है, जिसमें कि अब बंद कर दिया गया, नहीं समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। आगे राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल जो होता है, अध्यादेश की शक्ति बात करेंगे। अध्यादेश, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 के तहत होती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है। तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो इसका प्रभाव संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। तो इतनी जानकारी अगर आपको सही लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।